अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहजेब और आप देख रहे हैं जेब टीवी। 24 फेब 2022 को रशियन ट्यूब्स ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि अगर किसी ने इस मामले के बीच में पड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रशियन हेलीकॉप्टर्स और हवाई जेट्स को फ्लो फ्लाइंग करते हुए और कई मकामात पर रॉकेट फायर्स करते भी देखा गया और इनमें मेन टारगेट यूक्रेन का कैपिटल कीव था। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में जहां कई सौ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं लाखों यूक्रेनियन अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जेब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सब्सक्राइब करें जेब टीवी को और बेल आइकन प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज में समझने के लिए पास्ट में हुए चंद वाक़यात का जानना जरूरी है। आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था, जब यह पूरा हिस्सा पिछली कई सदियों से रोमानो डायनेस्टी के होल्ड में था। सन 1900 की शुरुआत में ही लोग अपने रशियन किंग से तंग आ गए और आखिरकार जब बर्दाश्त का लेवल क्रॉस हो गया तो 1970 में रोमानो डायनेस्टी को गिरा दिया। लोग इन राजा महाराजाओं के सिस्टम से तंग आ गए और अब यहाँ एक नया और नई हुकूमत बनाने का वक्त आ गया। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वार में पड़ गया। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि यूएस और सऊदी अरेबिया के बाद रशिया दुनिया का तीसरा मुल्क है जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक सी के जरिए इंपोर्ट करता है। और यही वजह थी कि यूक्रेन और जॉर्जिया की नाटो में शमूलियत को अपोज कर रहा था, लेकिन यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश फिर भी जारी रही। न सिर्फ इतना बल्कि 2013 में यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की भी ख्वाहिश की। याद रहे कि इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको थे, जिनको रशिया का दोस्त और काफ़ी करप्ट समझा जाता था। एंड उस टाइम पर जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने का वक्त आया तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रशिया से बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी रकम ली और यूरोपियन यूनियन से डील क्रॉस कर दी। ये कह करके रशिया यूक्रेन के हर मामले में साथ देगा। ये कहा जाए कि रशिया प्रेसिडेंट ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल न होने की वजह से ब्राइब किया तो ये गलत नहीं होगा। जब ये खबर मीडिया पर आई तो यूक्रेन में हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। प्रोटेस्टर्स का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार यूक्रेन प्रेसिडेंट ने इन पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 100 लोग मारे गए। ये देखकर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो गए और मामला इस हद तक पहुंच गया कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़कर रशिया भागना पड़ा। प्रेसिडेंट का भाग जाना जहां प्रोटेस्टर्स के लिए जीत का मकाम था, वहीं पुतिन इसको अपनी हार मान रहा था। लिहाजा अब पुतिन ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रशियन आर्मी ने ब्लैक सी पर फैले हुए यूक्रेन कंट्रोल पैनल 16 पर कब्जा किया। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन के 2 रेंज डोनेट्स्क और लुहांस्क पर फौजियों की मदद से कब्जा जमाया। रशिया ने सेपरेट्स के ग्रुप की खूब जमकर मदद की, जिन्होंने इन दोनों रेंज को यूक्रेन से अलग करने की डिमांड की। पूरे 8 सालों तक इन दोनों रेंज में बहुत खून रेजी हुई, जिसमें 14,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 20 लाख यूक्रेनियन ये रेंज छोड़कर चले गए। असल में डोनेट्स्क और लुहांस्क की यूक्रेन से आज़ादी हर तरह से पुतिन के हाथों में थी और यही वजह थी कि पुतिन इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा था। नवंबर 2021 में पुतिन के इरादे खुलकर सामने आ गए। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि लाखों रशियन ट्रूप्स को बॉर्डर पे मूव कर दिया गया है और इसके कुछ ही हफ्ते बाद पुतिन ने अपनी डिमांड जाहिर कर दी। पुतिन की मेन डिमांड थी कि नाटो इस एरिया में एक्सपैंड ना करे और अपनी मिलिट्री को उसी हद तक वापस ले जाए जो 1990 में हुआ करती थी, यानी रशिया से बहुत दूर। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में लगे रहे। 21 फेब 2022 को पुतिन ने लाइव आकर डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक को एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही रशियन ट्रूप्स दोनों रेंज में पीस कीपिंग के नाम से इंटर हो गए। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी रशिया को मैसेज दिया कि जंग में अगर नुकसान हुआ तो वो और किसी का नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज के लोगों का होगा। इस मामले के 2 दिनों बाद यानी 24 फेब 2022 को रशिया ने स्पेशल मिलिट्री के नाम से यूक्रेन पर खुलकर हमला कर दिया। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूएस ने रशिया के इस एक्शन को कंडेम किया और कहा कि पुतिन और रशिया को इसका हिसाब देना होगा। पूरी दुनिया में एंटी वार प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में नारेबाजी करते देखे गए और इसके साथ रशिया में भी प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में बाहर निकल आए। पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन रशिया से डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की कलेक्शन मौजूद है और पुतिन पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर किसी ने बीच में
पढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरी दुनिया में रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक नुकसान होगा और शायद ऐसा करने से पुतिन को भी लगाम दी जा सके। उम्मीद है आप सबको रशिया और यूक्रेन का ये मसला काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ज़ेब टीवी की इस स्पेशल वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर पेश करें। दोबारा मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।